नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 5 रहीम के दोहे के बारे में पढ़ेंगे, वो समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम रहीम के दोहे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला दोहा है। रहीमन देखी बड़ैन को, लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसमें देखी का अर्थ है देखना, बड़ेन का अर्थ है बड़ा या बड़ी वस्तु, लघु का अर्थ है छोटा, दीजिए का अर्थ है देना, डारी का अर्थ है फेंकना, आवे का अर्थ है आना, तलवारी का अर्थ है तलवार। इसमें कवि ने छोटी वस्तु के महत्व को बताया है। इसका अर्थ समझते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर किसी छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात कवि कहते हैं क्योंकि जो एक छोटी सुई होती है वो कपड़े सिलने के काम आती है, जबकि एक बड़ी तलवार उस काम के लिए बेकार है। अर्थात इस दोहे में कवि ने छोटी वस्तु के महत्व को बताया है। दूसरा दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसके शब्दार्थ को समझते हैं। तरवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़, खाद का अर्थ है खाना, सरोवर का अर्थ है सरोवर या तालाब, पियही का अर्थ है पीना, पान का अर्थ है पानी, काज का अर्थ है काम, हित का अर्थ है भलाई, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, संचय का अर्थ है इकट्ठा करना, सुजान का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। तो इस दोहे में सच्चे ज्ञान और धन के उपयोग का दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो इसको समझते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। रहीम जी इसमें कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसमें कवि कहता है कि समझदार व्यक्ति अपनी धन दौलत को इकट्ठा दूसरों के हित के लिए करता है। अर्थात इसमें कवि ने सच्चे ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने की बात कही है। तीसरा दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसके शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। छिटकाए का अर्थ है बिखर जाना, परी का अर्थ है पड़, जाए का अर्थ है जाना। इसे समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। इस पंक्ति में कहा गया है कि प्रेम के धागे को इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए कि वह बिखर जाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्योंकि एक बार टूटा हुआ धागा या प्रेम नहीं जुड़ता, अर्थात उसमें गांठ पड़ जाती है। तो हम इस दोहे में जो आपका प्रेम है उस संबंध में, प्रेम के संबंध में जो नाजुकता होती है उसके बारे में कवि ने इसमें कहा है। तो अगला जो दोहा है वो इस प्रकार से है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो इसके जो शब्दार्थ है। बिनु का अर्थ है बिना, राखिए का अर्थ है रखना, सून का अर्थ है सूना हो जाना, मानुष का अर्थ है मनुष्य, चून का अर्थ है आटा। पानी इसमें जल और सम्मान दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है और उबरे का अर्थ है बच पाना।
तो इस दोहे में कवि ने पानी की महत्वता और पानी के सम्मान के बारे में बताया है। इसे समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य को पानी बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। अगला देखिए, इसमें अगली पंक्ति में, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अर्थात यदि पानी नहीं बच पाया या पानी चला गया तो मोती की चमक, मनुष्य, आटा नहीं बचता, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें कवि ने पानी की महत्वता और सम्मान के बारे में बताया है। अगला जो दोहा है वो है, रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। इसके शब्दार्थ को समझते हैं। विपदाहु का अर्थ होता है विपत्ति या मुसीबत, भली का अर्थ है भला, थोड़े का अर्थ है थोड़े, होए का अर्थ है होती, हित का अर्थ है भलाई, अनहित का अर्थ है बुराई, जगत का अर्थ है संसार, जानी का अर्थ है जानना। इसमें कवि ने विपत्ति के महत्व के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन की जो मुसीबत है अच्छी होती है, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। वो हमें बताती है कि संसार में कौन हमारी भलाई चाहता है और कौन हमारी बुराई। अगला जो दोहा है वो इस प्रकार से है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पाताल, आपू तो कही भितरी रही, ज्योति खात कपाल। तो अब इसके शब्दार्थ को जानते हैं। जिह्वा का अर्थ है जीव, बावरी का अर्थ है पागल, सर्ग का अर्थ है स्वर्ग, पताल का अर्थ है पाताल, कही का अर्थ है कहना, जूती का अर्थ है चप्पल या दंड देना, खाद का अर्थ है खाना, कपाल का अर्थ है सिर। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पाताल। रहीम जी इसमें कहते हैं कि जीव तो पागल है, जो कुछ भी कह देती है, अर्थात स्वर्ग और पाताल की बातें कहती है। आपू तो कही भीतरी रही, जूती खात कपाल। इसमें कवि कहता है कि वह तो मुंह में छिप जाती है, वह कौन, जीव, लेकिन उसकी कही गई बातों का परिणाम तो सिर को भुगतना पड़ता है। इसके बाद जो रहीम के दोहे का जो आखिरी दोहा है वो इस प्रकार से है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। इसके शब्दार्थ को समझते हैं। संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, सगे का अर्थ होता है अपने या रिश्तेदार, रीत का अर्थ होता है मित्र, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत, सांचे का अर्थ होता है सच्चे, मीत का अर्थ होता है मित्र। तो इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया है। इस प्रकार से है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो बहुत लोग, वो चाहे अपने हैं वो चाहे कोई और है, वो आपके मित्र बन जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जो मुसीबत के समय साथ देता है वे ही सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति मुसीबत के समय आपकी सहायता करते हैं वो ही सच्चा मित्र कहला कहलाया जाता है, अर्थात कहा जाता है। उसे ही सच्ची मित्रता कही जाती है। धन्यवाद।